टॉपिक नंबर हमारे पास 105 के लेक्चर का टॉपिक नंबर 9 है पेरीप्यूरल फीवर, जिसे पैरेक्सिया कहते हैं। इसको चाइल्ड बेड फीवर भी कहते हैं, यानी कि आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर मिस कैरेज, आफ्टर एबॉर्शन, आफ्टर चाइल्ड बर्थ। तो ये फ़ीवर होता है, किस वजह से होता है? कॉज्ड बाय बैक्टीरिया स्टेफिलोकोकल और स्टेफिलोकोक्साई। ये दो तरह के बैक्टीरिया हैं जो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी या एबॉर्शन हो गया या जो सी सेक्शन के लिए गई है, यानी कि वो जो डिलीवरी के बाद का बुखार होता है ना, जिस चाहे एबॉर्शन भी हो जाए तो जो सफाई होती है तो जेनाइटल के थ्रू ये फैलता है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ जाता है। पहले ये जेनाइटल एरिया में लगता है, अगर स्टेरलाइज नहीं थे इंस्ट्रूमेंट ऑपरेशन के, या जो इंस्ट्रूमेंट में नॉर्मल डिलीवरी भी हुई है वो स्टेरलाइज नहीं थे, हाइजीन का ख्याल नहीं रखता, तो स्टेफिलोकोकस और स्टेफिलोकोक्साई ये फ़ीमेल जेनाइटल के रास्ते दाखिल होता है और ये अंदर जाकर उसको सिवियर बुखार जो है ना फ़ीवर कर देता है, जिसे हम चाइल्ड बेड फीवर या पेरीप्यूरल फीवर भी कहते हैं, और ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाता है। सिम्टम्स क्या हैं इसमें? जो औरत है उसको हाई ग्रेड फ़ीवर होगा, 105 106 तक के बुखार जा सकता है, और डिस्चार्ज होगा वजाइना से फाउल स्मेलिंग। अब देखिए, अगर सी सेक्शन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो या उसका एबॉर्शन हो या उसका मिसकैरेज हुआ हो या उसकी डीएनसी हुई हो, तो इन सब कंडीशन में उसकी जो वजाइना है उस पार्ट में जो गायनोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, तो उसके थ्रू जो उसको जरासीम गया है, इसमें इसकी समझे कि इसको जो बुखार होगा वो हैवी होगा, लेकिन जो वजाइनल डिस्चार्ज तो उसको होगा ना, मेंसेस की फॉर्म में होगा। तो ये जो वजाइनल डिस्चार्ज है इसमें स्मेलिंग होगी, स्मेल होगी, फाउल स्मेलिंग होगी, और उसको हाई ग्रेड फीवर भी होगा। ये दो इसके मेन सिम्टम्स हैं। अच्छा, इसकी एक और जो ख़ास पेक्यूलर सिम्टम है कि उसका जो उसकी जो हार्ट रेट है ना, वो हार्ट बीट है, वो सीवियर वीकनेस के साथ तेज़ होगा। उस पेशेंट को वीकनेस तो बहुत होगी, बेहोशी होगी, गशी होगी, लेकिन अगर हम उसकी हार्ट बीट चेक करें तो वो बहुत तेज़ धड़क रहा होगा। पेरीप्यूरल फीवर का एक पेक्यूलर सिम्टम है, और अगर इसको अनट्रीटेड रहने दिया तो ये सेप्सिस में बन जाएगा, टॉक्सीमिया हो जाएगा, एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, और इवन कि उस लेडी की डेथ भी हो सकती है विद इन 1 मंथ। जो फीवर होगा ना, विद इन 1 वीक तो उसकी डेथ हो सकती है। ट्रीटमेंट क्या है? एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, इंट्रावीनस इंजेक्शंस दिए जाते हैं, या इंट्रावीनस एंटीबायोटिक दी जाती हैं। प्रिवेंशन क्या है? प्रॉपर हाइजीन का ख्याल रखा जाए, जहाँ पे डिलीवरी होनी है या औरत के जो ऑर्गन्स हैं वहाँ वो जो स्टेरलाइज हो वही और उसके इंस्ट्रूमेंट लगाए जाएं। और होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन है, पायरोजिनम 1 mg की पोटेंसी में या 200 की पोटेंसी में डेली दे सकते हैं, 1 mg की पोटेंसी में हर 15 दिन में रिपीट कर सकते हैं। तो ये पेरीप्यूरल फीवर से बचाती है औरत को।